चंद्रयान-3 की कामयाबी के 10 दिन बाद इसरो ने फिर से इतिहास रच दिया है। चांद के बाद अब सूरज पर भी हिंदुस्तान के निशान नजर आएंगे। इसरो ने देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 125 दिन बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। ये कैसे होगा और चांद की पहेली सुलझाने के बाद आदित्य L1 कैसे सूर्य के रहस्य से पर्दा उठाएगा, हर सवाल का विस्तार से जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आप। 5, 4, 3, 2, 1। और इस तरह हिंदुस्तान की काबिलियत की स्वर्णिम तारीख के पन्नों में एक और अध्याय जुड़ गया। ये सफर चांद से भी दूर का है, ये फासला सदियों से भी लंबा है। इसरो का मिशन आदित्य L1 सितारों के संसार के हर रहस्य से पर्दा उठाने निकल पड़ा है। मिशन आदित्य L1, डेस्टिनेशन सन। चांद से आगे बात निकलेगी, सूरज की पहेली सुलझेगी। इसरो ने ठाना है, अब सूरज को भी पाना है। जो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जिसका फासला 15 करोड़ किलोमीटर का है, जो पूरे जहान को रोशन करता है, जो दादी नानी की कल्पनाओं का किस्सा है, जो हमारी आस्था और आध्यात्म का हिस्सा है, उसी सूरज के हर रहस्य से अब पर्दा उठाने की तैयारी है। इतिहास और वर्तमान की विरासत को सहेजे हुए इसरो का आदित्य L1 मिशन भविष्य की हर संभावना की तलाश में अनंत आकाश के सफर पर निकल पड़ा है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। PSLV C-57 ने सुबह 11:50 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लेकर उड़ान भरी। आदित्य L1 का वजन 1480 किलोग्राम से भी ज्यादा है। लॉन्च होने के 1 घंटे बाद अपनी तय ऑर्बिट में आदित्य L1 पहुंच गया। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों को लेकर देश का पहला मिशन है। ये PSLV रॉकेट की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है। आदित्य 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और 5 बार थ्रस्ट फायर कर अपनी ऑर्बिट बढ़ाएगा। इसके बाद फिर से आदित्य के थ्रस्टर फायर किए जाएंगे और ये L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। 110 दिन के सफर के बाद ये L1 पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। थ्रस्टर के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट की ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां से ये सूरज पर लगातार नजर रखेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। सूरज तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि सूरज का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाए और इसमें इतनी ऊर्जा है कि 1 लाख करोड़ परमाणु विस्फोट से निकली ऊर्जा भी फीकी पड़ जाए। पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे मौजूदा दौर में पार कर पाना 100% असंभव है। सवाल ये कि आदित्य L1 आखिर कहाँ रहेगा, ये सूरज की निगरानी कैसे करेगा और सूरज के कितना करीब जाएगा। पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 3 लाख किलोमीटर है, वहीं सूरज का फासला 15 करोड़ किलोमीटर का है। चंद्रयान को धरती से चांद की सतह तक पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। ऐसे में 15 करोड़ किलोमीटर पार करने में कितने साल लगेंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लिहाजा जान लीजिए, आदित्य L1 सूरज तक नहीं जाएगा। सूर्ययान सूरज की सतह पर नहीं उतरेगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थापित होगा। यहां तक पहुंचने में सूर्ययान को करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। यानी आदित्य L1 चंद्रयान से 5 गुना ज्यादा दूरी तय करेगा। सवाल यह है कि जब सूरज तक नहीं जाना है तो फिर मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? सूरज हमारा सबसे निकटतम तारा है और इसीलिए इसका अध्ययन अन्य तारों की तुलना में सबसे ज्यादा विस्तार से किया जा सकता है।
सूर्य का अध्ययन करके अपनी आकाश गंगा के तारों के अलावा अन्य आकाश गंगाओं के तारों के बारे में भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। दिक्कत यह है कि सूरज से निकलने वाली एनर्जी और तापमान का अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां जितना मुमकिन है उतना सूर्य के पास जाकर उसके रहस्यों से पर्दा उठाना चाहती हैं। ये तस्वीरें साल 2018 की हैं, जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया था। नासा के इस मिशन का मकसद ये पता लगाना था कि ऊर्जा और गर्मी किस तरह से सूरज के चारों ओर अपना घेरा बनाकर रखने में कामयाब होती हैं। ये मिशन अब तक सूरज के 24 चक्कर लगा चुका है। अब बारी हिंदुस्तान के सूर्ययान की है। आदित्ययान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो के मुताबिक L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन वो मारा न जाए, खराब न हो। उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। आदित्य L1 मिशन अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा जो सूरज को लेकर अलग अलग जानकारी इकट्ठा करेंगे। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सिटू पेलोड्स। आदित्य L1 के उपकरणों को खास तौर से क्रोमोस्फेयर और कोरोना सोलर वातावरण की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ट्यून किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।